हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या उस पर हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज मैं प्राइवेट डिफेंस की वीडियो लेकर आया हूं, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का, कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है तो आप उससे कैसे बचें। अगर नहीं बचते हैं तो आप क्या उस पर हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 96 लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। वैसे तो भारत के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है तो उस हमले को बचने या आप उसको रोकने के लिए अगर आपके पास कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है तो भारतीय दंड संहिता आपको यह अनुमति देती है कि आप हमलावर को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है, आपके ऊपर अटैक करता है, मारने की कोशिश करता है, अगर आपके ऊपर आपके आसपास कोई विकल्प नहीं लगता है जिससे हम बच सकें, अगर आप नहीं बच पा रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा के देखते हुए आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यह भारतीय दंड संहिता आपको पूरा अधिकार देती है। हमलावर को नियंत्रित करने की कोशिश भी यदि हमलावर की मृत्यु हो जाती है तब भी भारत का कानून आपको हत्यारा नहीं मानता है। जैसे अगर आप उस हमलावर को रोकने का प्रयास करते हैं परंतु रुकता नहीं है और उसमें हमलावर की मृत्यु हो जाती है, यानी आपके जो अटैक आपने किया है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो हमलावर है, तो आपको भारतीय कानून आपको हत्यारा मानकर दंडित नहीं कर सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है, यानी आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर यह कानून आप लोग जान गए या भारत के हर नागरिक जान गए तो अपराधियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपराधी अपने आप डरना शुरू कर देंगे। चलिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब निजी सुरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता में जोड़ने का उद्देश्य यह है। जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा को भारतीय दंड संहिता में जोड़ने का मतलब यही है कि सरकार या पुलिस प्रशासन सभी जगह लोगों की सहायता नहीं कर सकती, इसलिए लोगों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। व्यक्ति उतनी ही शक्ति का प्रयोग किसी सामने वाले व्यक्ति पर कर सकता है जितनी ताकत का प्रयोग वह हमलावर करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सामने से बहुत ही ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर, तो आप भी उतनी ही ज़्यादा शक्ति का प्रयोग उसके ऊपर कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। चलिए परिभाषा इसके समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 की परिभाषा क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 सिर्फ निजी या प्राइवेट सुरक्षा के अधिकारों एवं नियमों की बात करती है। क्या कहती है? निजी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों एवं नियमों की बात करती है। जैसे कि धारा 96 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आप पर अचानक जानलेवा हमला करता है तब हमला करने वाले उस व्यक्ति पर उतनी ही हमला करने का अधिकार है जितनी शक्ति का इस्तेमाल वो आप पर कर रहा है। जैसे 96 के अनुसार कि अगर आपके ऊपर कोई अचानक जानलेवा हमला कर दे और उसे बचने के लिए आप उतनी ही ताकत से जानलेवा हमला का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है जो आपके ऊपर हमला करता है, तो वह अपराध नहीं होगा। नियम के अनुसार आप कोई व्यक्ति अचानक हमला करता है तब आप अपनी रक्षा के लिए उस व्यक्ति को रोक सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर सकते हैं। अगर आपकी निजी संपत्ति निजी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है तब भी आप उस व्यक्ति को नुकसान करने से रोक सकते हैं और उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितने बल का प्रयोग नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति आप पर कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई संपत्ति है, कोई निजी कार्य में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो आप उतने ही शक्ति से उसको रोक सकते हैं जितना शक्ति से आपको रोक रहा है, परेशान कर रहा है। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मुन्ना नामक व्यक्ति मोहन पर अचानक हमला करता है, यानी मुन्ना मोहन पर हमला करता है। यह हमला जानलेवा होता है। मोहन भी मुन्ना को देखकर उतनी ही शक्ति से वार करता है। यानी पहले मुन्ना हमला किया और बचने के लिए मोहन भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन मुन्ना को मोहन द्वारा किया गया वार लग जाता है और मुन्ना की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर मोहन द्वारा किया गया कार्य हत्या अपराध नहीं होगी,
क्योंकि मोहन ने अपनी निजी सुरक्षा के लिए मुन्ना पर हमला किया था। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।